तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करती है, नियंत्रित करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। और कैसे कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी 22 जनवरी को लेकर, और उसके बाद भी लगातार भीड़ आएगी श्रद्धालुओं की, राम भक्तों की, तो उसे लेकर क्या रणनीति है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी। स्वागत है सर आपका। आभार अध्यक्ष। धन्यवाद। बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है सर 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि पूरे देश की नजर यहीं पर है। खुद पीएम मोदी को अपील करना पड़ा कि आप मत आइए, व्यवस्था में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर रहे हैं? इतनी लंबी यात्रा के बाद एक भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उसके क्रम में लोगों का यहाँ पर आना होगा। तो हम प्रशासन, पुलिस, सबकी एक मिल करके जिम्मेदारी है कि कैसे क्रमशः लोगों को यहाँ पर स्वागत कर सकें, जो लोग यहाँ पर श्रद्धा और उत्साह के साथ आ सकें उनका कर सकते हैं, और साथ साथ सुरक्षा और सुविधा बीच में एक संतुलन का एक मॉडल इनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जहां पर लोग सुरक्षित भी आ सकें और इनको अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो सकें। 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां, क्या कितनी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए जा रहे हैं? देखिए, 22 जनवरी को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लोगों में उत्साह है। आसपास के लोगों को प्रधान और अन्य लोगों के माध्यम से अपील कर दी गई है कि सभी लोग 23 तारीख उसके ऑनवर्ड्स आएँ। हमारे पूरे अवध क्षेत्र में और आसपास के सभी लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के साथ साथ स्थानीय स्तर पर ग्राम चौकीदार इत्यादि सभी को लगा करके इस बात के लिए अपील की गई है कि 23 तारीख से यहाँ पर भव्य नए जो मंदिर है रामलला का, उसके दर्शन की कार्रवाई होगी। सभी लोग एक उत्साह के साथ आएंगे, कराएंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के बेहतर ट्रैफिक डायवर्जन हम लोगों ने किया है। मकर संक्रांति से ही 14 तारीख प्रातः से भारी वाहन इस रूट पर नहीं आएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी दोनों तरफ से है, जहां से उनको डाइवर्ट किया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो मकर संक्रांति के पर्व पर आएंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो। साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर के भी एक व्यापक तैयारियां की गए पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ साथ हम लोगों ने सुरक्षा का जो हमारा मॉडल है, खास तौर से रेवराइन सिक्योरिटी का, उसे भी हम लोगों ने सुदृढ़ किया है। वहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम की स्थापित है। एक प्रकार से सभी जो हमारे सरयू के जो हमारे नाविकगण हैं वो भी हमारे में है, अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अयोध्या को सर एक नया रूप दिया गया है। त्रेता युग की अवध नगरी श्रद्धालु कह रहे हैं, और उस त्रेता युग की अवध नगरी में नए रूप में, क्योंकि आपको भी एक नए तरीके से पुलिस को अपनी भूमिका निभानी होगी, या नए थाने, नए चौकियां, नए तरीके से सारी चीजें आपको देखनी होगी। क्या वो नयापन इस बार पुलिस के नजरिए से, सुरक्षा के नजरिए से इस नए वैदिक सिटी को सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है? देखिए, अयोध्या वासियों की जनसंख्या के बाद एक लंबी फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पर है, और वो एक प्रकार का सैलाब है विभिन्न अवसरों पर। और एक साल में कम से कम 10 ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर एक अपार जनसमूह इकट्ठा होता है, और बाकी भी अनवरत नए मंदिर बनने के बाद लोगों की प्रक्रिया आने की रहेगी। उसके बेसिस पर हम लोगों ने अपने 50 के आसपास ट्रैफिक के लिए पार्किंग के प्लेसेस चिन्हित किए हैं। उसको भी टेक्निकल सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ताकि लखनऊ से चल के ही आपको पता चले आगे डिफरेंट स्क्रीन्स के माध्यम से कि कौन कौन सी पार्किंग प्लेसेस अवेलेबल है, कौन कौन की पार्किंग प्लेसेस में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी प्रकार से ट्रैफिक डाइवर्जेंस की स्कीम भी हम लोग ऐप्स के माध्यम से और अपनी LED वॉल्स के माध्यम से लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको की हुई हैं। साथ साथ इस पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था लगातार सुदृढ़ रहे, सभी एजेंसीज के माध्यम से लगातार सम्यक विचारोपरांत एक डिटेल्ड सिक्योरिटी स्कीम हम लोगों ने तैयार की है, जिसके तहत CRPF, UPSSF, यूपी की PSC और सिविल पुलिस के लोग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यहाँ पर जो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको भी एक प्रकार से समेकित करके जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसको अपनी तरफ से इनकारपोरेट करके हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी एक अलग अलग माइक्रो सुरक्षा प्लान्स अलग अलग क्षेत्रों के लिए हैं, और उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति हमारे किसी न किसी सुरक्षा रडार से गुजरे
जो लोग यहाँ पर ठहरे उनका सत्यापन लगातार होता रहे और एक डायनेमिक प्रोसेस से लोग आगे बढ़ते रहे। मैं यहाँ पर अयोध्या वासियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि विभिन्न अवसरों पर जब ये अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा था, जब लगभग सारी सड़कें टूटी हुई थी, तब भी यहाँ के श्रद्धालु बिना उफ किए हुए यहाँ पर आए हैं भारी संख्या में और लोगों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ पर भीड़ पिछली रामनवमी से लेकर के 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा सभी में प्रशासन और पुलिस का एक सहयोग दिया है। अब भव्य दिव्य रूप अयोध्या एक नए रूप से तैयार है और हम सब लोग अपनी तैयारी के साथ में उनके स्वागत के उत्सुक हैं। 23 तारीख के ऑनवर्ड्स हम उनकी सभी तैयारियां कराएंगे और 22 तारीख के कार्यक्रम सुरक्षा को लेकर के और जो आवश्यक व्यवस्थाएं उसको लेकर के हम सभी अयोध्या वासी एक मेजबानी के लिए तैयार हैं और सब लोग मिल करके प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। एक सवाल जब पता नहीं है तो एक पेइंग गेस्ट हाउस या जो जिनके पास देखिए मकान है 440 के ऊपर पेइंग गेस्ट हम लोगों ने इसमें चिन्हित किए हैं जी, उन सब में भी सिक्योरिटी फीचर्स का समावेश करना पड़ता है। जहां पर हम सुविधा देते हैं वहां सुरक्षा होनी ही चाहिए, नहीं तो वो सुविधा एक बड़ी असुविधा में बदल जाती है। वो सारी चीजें हमने की है। हमने पहले ही कहा कि सुरक्षा और सुविधा के अंदर एक प्रकार का संतुलन कैसे स्थापित हो, ये हम सब की एक चुनौती है और हमने उसको किया हुआ है। लेकिन हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज दी हैं उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार करूंगा कि उन्होंने अपना एक योगदान, पॉजिटिव योगदान अपने अतिथियों के लिए दिया है, राम भक्तों के लिए दिया है। आखिर में राम भक्त आप भी हैं, एक पुलिस कर्मी होने के नाते, पुलिस होने के अलावा एक राम भक्त होने के नाते क्या भाव? देखिए, भक्ति निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपनी अपनी एक आस्था और श्रद्धा रखता है। पहली भक्ति निश्चित तौर पर एक ऐसे स्थान पर जब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं तो अपने को बड़भागी समझते हैं। निश्चित तौर पे हमारे आरक्षी से लेकर के किसी भी रैंक तक का अधिकारी जिसे पुनीत कार्य मिला है इस जगह की सुरक्षा करने का, वो अपने को भाग्यशाली समझता है। लेकिन साथ साथ हम लोग संविधान के प्रति दिए गए मूल्यों के प्रति, जो यहाँ के संप्रभुता का प्रतीक चिन्ह है, उसे मस्तक पे धारण करके अपने संवैधानिक मूल्यों के लिए आगे समर्पित होकर कार्य करते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा साथ साथ संवैधानिक मूल्यों को एक साथ रख करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि राम काज है तो राम काज में आप लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि मुकुंद शाही जी मेरे इनपुट एडिटर भारत एक्सप्रेस के आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, क्योंकि सर हैं तो अयोध्या में सुरक्षा है, सुरक्षित है सब लोग, बहुत जिम्मेदारी है आप पर। और आने वाले दिनों में तो तमाम राम भक्त आएंगे, उन राम भक्तों की सुरक्षा और सुविधा का जो संतुलन बनाने की बात है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस पर, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और उनके नेतृत्व में पूरी अयोध्या पुलिस।